नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव अगले 4 महीने के अंदर होने वाले हैं, उनमें तमिलनाडु एक प्रमुख राज्य है। और प्रायः तमिलनाडु में चुनावी राजनीति में अगर देखेंगे विधानसभा चुनाव में, तो आमने सामने की लड़ाई होती रही है। एक तरफ डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, दूसरी तरफ अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठबंधन, मतलब दोनों द्रविड़ पार्टियां आमने सामने की लड़ाई लड़ती रही है। राष्ट्रीय दलों की भूमिका आप कह सकते हैं कि किंग मेकर की होती रही है। कई बार ऐसा हुआ चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी का गठबंधन एआईएडीएमके के साथ रहा। कुछ चुनाव या कहें कि अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन वहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ है, डीएमके के साथ है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है, बीजेपी एआईएडीएमके के साथ है। तो केंद्र में, वहां की राजनीति के केंद्र में वहां की द्रविड़ पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां होती है और राष्ट्रीय दल उसके साथ उसके बी टीम बनकर वहां पर राजनीति करते हैं। तो कांग्रेस डीएमके के साथ है और पिछली बार कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 18 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस का मानना है कि नहीं, कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी के पास तीसरा विकल्प कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है गठबंधन के लिए। मतलब चूंकि पहला विकल्प तो है कि डीएमके के साथ है ही ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी, दूसरा विकल्प एआईएडीएमके जिसके साथ बीजेपी है, तो वहां जा नहीं सकती। लेकिन तीसरा एक विकल्प जो है वो इस बार तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग क्षमता जो है तमिलनाडु में बढ़ी हुई दिखी है। तमिलनाडु वेत्री करगम नाम की पार्टी बनाने वाले तमिल फिल्मों के एक्टर थलापति विजय, जो कि ईसाई समुदाय से आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को थलापति विजय के साथ भी अपना भविष्य दिख रहा है। इसीलिए डीएमके पर कांग्रेस पार्टी ने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि नहीं, इस बार 25 नहीं बल्कि इस बार हमें 50 विधानसभा सीटें चाहिए। और इस काम के लिए कांग्रेस के जो प्रभारी हैं तमिलनाडु के गिरीश चोडनकर, वो एमके स्टालिन से मिल चुके हैं। एमके स्टालिन को अपनी बातें एमके स्टालिन के समक्ष रख चुके हैं कि नहीं, 25 से काम नहीं चलेगा, इस बार कांग्रेस की सीटें डबल होनी चाहिए। और साथ ही यह बात भी रखी कि कांग्रेस पार्टी अब सरकार में शामिल भी होगी, मतलब सत्ता में भी हिस्सेदारी चाहिए कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु की राजनीति में। यह कांग्रेस के लोगों ने बता दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण क्यों है कि तमिलनाडु की राजनीति में देखेंगे कि लगातार बीजेपी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है पहले की तुलना में। और जैसे जैसे बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है, वैसे वैसे तमिलनाडु के लोग भी राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। और इसका असर क्या हुआ है कि जैसे जैसे मोदी का प्रभाव बढ़ा, जैसे जैसे राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा होने लगी, तो निश्चित है कि मोदी विरोध का भी एक खेमा जो है वो भी राजनीति में बनता जा रहा है। और वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के विरोधी के रूप में देश की राजनीति में सबसे बड़ा कद अगर जिस नेता का बना है, वो नेता है राहुल गांधी। तो मोदी का कद बढ़ना, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ तमिलनाडु का वापस लौटते जाना, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस होना, तो मोदी के विकल्प के रूप में राहुल गांधी का उभरना, और तमिलनाडु की राजनीति में ईसाई और अल्पसंख्यक मुद्दों पर बहस होना। चूंकि लगातार ये, चाहे वो केरल की राजनीति हो, चाहे तमिलनाडु की कर्नाटक की राजनीति हो, ये 2 राज्य ऐसे हैं मित्रों जहां जिससे कि घिरा हुआ है। साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का सरकार बनना, तो तमिलनाडु भी इन 4 राज्यों से घिरा हुआ है। और इन 4 राज्यों का जो कोस्टल इलाका है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग सीमाई क्षेत्र है, उस पे उन राज्यों की राजनीति का प्रभाव है। तो केरल में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनना 2026 के चुनाव में लगभग तय है। वाम मोर्चा का वहां पर 10 वर्षों का शासनकाल, लगभग इस बार चुनाव में हारना उनका तय है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार होना, रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री होना, कर्नाटक में एस सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री होना,
और कांग्रेस की सफल राजनीति जो रणनीति है उसका सफल होना, तो ये सब चीजें तमिलनाडु की राजनीति में भी कांग्रेस पार्टी के विट को बढ़ाती दिख रही है। इससे पहले की अगर बात करें हम विगत 25 वर्षों के अंदर, तो वो चुनाव मित्रों था 2006 का विधानसभा चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी ने विगत 25-30 वर्षों के अंदर की बात मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था 2006 के विधानसभा चुनाव में। डीएमके के साथ तालमेल था कांग्रेस का, और कांग्रेस लड़ी थी 48 विधानसभा सीटों पर, और इन 48 में 34 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए थे। लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल नहीं हुई थी, बाहर से समर्थन दिया था डीएमके की सरकार को, तब जब डीएमके को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला था। डीएमके को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर थी डीएमके। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांगी थी। तो इस बार कांग्रेस को लगता है कि नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांगकर 2006 में हमने वो मौका गवा दिया था अपनी पार्टी का पहचान बनाने का। क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार में होते हैं, तो आप डिलीवर करते हैं, डिलीवरी करते हैं, और उस डिलीवरी का परिणाम पर असर पड़ता है कि आप जब डिलीवर करते हैं जब, तो फिर आपका एक मतदाता वर्ग जो आप पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। लेकिन आप जब चुनाव जीतते हैं लेकिन सरकार की जिम्मेवारी नहीं लेते, तो लोगों को लगता है कि भाई इनको चुनाव जिताने से फायदा क्या है, सीधा डीएमके को ही क्यों न जिताया जाए। तो कांग्रेस अपना आधार नहीं बना पाती। तो ये चीजें कांग्रेस के नेताओं के समझ में इस बार बातें आ रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीटें, कम से कम 2006 के फॉर्मूले के अनुसार कम से कम 48 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, लड़ना चाहती है डीएमके के साथ रहकर। अन्यथा कांग्रेस ने यह भी इशारा करना शुरू कर दिया है कि उसको थलापति विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर डीएमके तो चारों खाने चित होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। थलापति विजय जैसा मैंने बताया कि ईसाई हैं, और जिस प्रकार से वो युवाओं के बीच थलापति विजय काम कर रहे हैं, उसका असर मुस्लिम युवाओं, मतलब अल्पसंख्यक जो 6-7% लगभग क्रिश्चियन आबादी है, 6% लगभग मुसलमान आबादी है, तो ये 12-13% का जो आंकड़ा है, ये एक बेस वोट बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ साथ थलापति विजय एक्टर है, तो तमिलनाडु के युवाओं में फिल्मी एक्टर्स के प्रति कितना क्रेज होता है मित्रों, इतिहास गवाह है। चाहे वो एमजी रामचंद्रन रहे हो, चाहे वो जयललिता रही हो, चाहे वो के विजयकांत रहे हो, चाहे वो एम करुणानिधि, वैसे एक्टिंग उन्होंने बहुत नहीं किया, लेकिन फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर रहे, फिल्मी इंडस्ट्री से आए हुए हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता कितनी है बताने की आवश्यकता नहीं है। कमल हसन कितने लोकप्रिय हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म अभिनेताओं के लिए जो क्रेज रहा है, बताने दोहराने की जरूरत नहीं है। तो युवाओं पर टी विजय का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, और ये जस्ट अनुमान है कि चुनाव आते आते ये जादू का असर जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, और ये टी विजय की ताकत कांग्रेस पार्टी के बार्गेनिंग क्षमता को तमिलनाडु की राजनीति में बढ़ा रही है। एक और मुद्दा है जिस पर कांग्रेस लगातार सावधान है तमिलनाडु में। कांग्रेस चाहती है कि वो गलती इस बार नहीं हो जो गलती बिहार में हुई, मतलब सीटों के बंटवारा का आंकड़ा अंतिम समय के लिए नहीं टले, बल्कि जितना जल्दी हो उसका फैसला हो जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प मौजूद रहे। बिहार में क्या हुआ? बिहार में यह हुआ कि आरजेडी ने कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ी। कई ऐसी सीटें जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आरजेडी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो वो परिस्थिति तमिलनाडु में आने से पहले कांग्रेस अपने घर को दुरुस्त करना चाहती है, गठबंधन का मामला निपटा लेना चाहती है। यह है कांग्रेस की तमिलनाडु की राजनीति, और निश्चित है कि परिणाम पर असर तो गठबंधन का ही पड़ना है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने बलबूते सरकार बना सके, ना डीएमके है, ना एआईडीएमके है। तो देखते हैं
ये सब जितने प्रैक्टिसेज है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है, कमेंट करके मित्रों जरूर बताइएगा आप, ठीक है। और यदि आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं तो निश्चित रूप से बताइएगा कि आपके यहां, आपके विधानसभा सीट पर जमीनी स्थिति क्या है और आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।